हेलो एवरीवन, मसीह के पुरजलाली बाबर के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं हूं आपकी होस्ट महक रज़ा और मैं आज आपको जीसस कॉलकट शो में वेलकम करती हूं। और मैं आपको बताना चाहती हूं कि हमारे आज के एपिसोड में हमारे साथ न्यू गेस्ट मौजूद है। मेरा ईमान है जब आप इनसे मिलेंगे तो यकीनन आप खुदावंद की बरकत को पाएंगे। आज हमारे दरमियान खुदावंद के खादम मौजूद हैं और उनकी अहलिया पास्टर करामत हनीफ और उनकी अहलिया से हम मिलते हैं अपने गेस्ट से। और मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ खुदावंद के खादम पास्टर करामत की और उनकी अहलिया की कि आज वो हमारे दरमियान इस शो में मौजूद हैं। तो मैं आपको वेलकम करती हूँ पास्टर जी कि आप हमारे शो में आए और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आज आपको इस शो में आके कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच महक, थैंक यू। बड़ा अच्छा लगा मुझे आपके शो में आके। थैंक यू पास्टर जी। खुदा आपको बरकत दे, आपने हमें मदू किया अपने शो में, खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू सो मच। और मैं खुदावंद की खादमा सिस्टर रुबीना से पूछना चाहती हूँ कि उन्हें इस शो में आके कैसा लगा। थैंक यू महक, मुझे बहुत अच्छा लगा इस शो में आके। मैंने 2 प्रोग्राम देखे, 2-3 बहुत अच्छी लगी जी। तो खुदा आपको बरकत दे और इस काम के लिए बढ़ाएं आपको और हमारे नौजवान बेटे बेटियां और इस काम में बढ़ें। थैंक यू सो मच खुदावंद की खादमा की मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने व्यू और खुदावंद के खादम पास्टर करामत ने हमसे शेयरिंग किया कि उन्हें इस शो में आके बहुत अच्छा लगा। और मेरा ईमान है कि जब हम इनसे गुफ्तगू करेंगे तो यकीनन सारी ज़िंदगियाँ देखने वाली खुदावंद की ब्लेसिंग को पाएंगी। गॉड ब्लेस यू। तो आइए व्यूवर्स, हम खुदावंद के खादम पास्टर करामत हनीफ से बात करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि हमें यीशु के पास क्यों आना चाहिए। तमाम ज़िंदगियाँ जो हमें देख रही हैं, पास्टर करामत से हम पूछना चाहते हैं वो अपने ख्याल जो हैं वो हमसे शेयरिंग करें। खुदावंद यीशु मसीह आसमान को छोड़कर ज़मीन पर आए, बनी नौ इंसान के लिए, बनी नौ इंसान के गुनाहों को अपने ऊपर लिया। जी बिल्कुल। बनी नौ इंसान की नजात बने। जब इंसान यीशु मसीह को, कोई भी इंसान यीशु मसीह को कबूल करता है, उस पर ईमान लाता है, तो वो खुदा बाप का बेटा और बेटी बन जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। आसमानी मकामों में उसकी जगह बन जाती है जी। अबदी ज़िंदगी में वो शामिल हो जाता है। इसलिए हमें यीशु के पास आना है कि हम उस अबदी ज़िंदगी को हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच पास्टर करामत के आपने हमारे साथ शेयरिंग की। मैं पास्टर करामत से पूछना चाहती हूँ कि यीशु हमें क्यों चाहता है अपने पास बुलाना। यीशु हमें अबदी ज़िंदगी के लिए बुलाना चाहता है क्योंकि उसने हमें बहाल किया है जी। हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर हमें नई ज़िंदगी देकर उसने हमें बहाल किया है, उस रूहानी ख़ानदान में हमें शामिल किया है। इसलिए वो हमें बुलाता है। जैसे बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि वो 99 भेड़ों को छोड़कर एक के पीछे चला गया। बिल्कुल वैसे ही वो हमें बुलाता है कि हम भटक ना जाएं, हम दाएं बाएं ना मुड़ जाएं, बल्कि उस अबदी ज़िंदगी के वारिस बने। इसलिए वो हमें बुलाता है। आई एम वेरी थैंकफुल पास्टर करामत के आपने शेयरिंग किया कि हमें यीशु क्यों बुलाता है। खुदावंद यीशु मसीह ने बादशाही के लिए हमें अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है ताकि हम उस बादशाही का हिस्सा बन सके, क्योंकि उसने हमारा कफ़ारा दिया। तो मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर करामत की कि उन्होंने हमारे व्यूवर्स के साथ इस क्वेश्चन के आंसर को शेयर किया। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि हमारे दरमियान गेस्ट मौजूद हैं पास्टर करामत हनीफ और उनकी अहलिया। तो मैं खुदावंद की खादमा सिस्टर रुबीना से पूछना चाहती हूँ कि शागिर्दों ने क्यों झिड़का बच्चों को यीशु मसीह के पास आने से। सिस्टर, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मुझे लग रहा है कि शागिर्द ये नहीं जानते थे जी कि खुदा की बादशाही क्या है। बिल्कुल ऐसा। जब उन्होंने डांटा बच्चों को तो यीशु ने बताया कि खुदा की बादशाही ऐसो ही की है। जी, जैसा कि खुदावंद की खादमा ने हमारे साथ शेयरिंग की कि शागिर्द इस भेद को नहीं जानते थे, इस बात को नहीं जानते थे खुदावंद की बादशाही को, और खुदावंद यीशु मसीह ने बच्चों की एग्जाम्पल दी खुदावंद की बादशाही के लिए। मैं खुदावंद की खादमा सिस्टर रुबीना से पूछना चाहती हूँ कि यीशु ने क्यों कहा
बादशाही को बच्चों की मानित कबूल करना। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि ओके, थैंक खुदा ने क्यों कहा कि खुदा की बादशाही को बच्चों की तरह कबूल करना। यू। बिल्कुल क्योंकि बच्चों में कोई फरेब नहीं है, उनमें कोई झूठ नहीं है, जी, वो खालिस प्योर दिल के साफ। हमें भी खुदा के पास ऐसे ही जाना जी। चाहिए, बिल्कुल बच्चों की माने। कोई हमारी ज़िंदगियों में कोई धोखा ना हो, कोई फरेब ना हो, बल्कि हम यीशु के पास एक बच्चे की मानित जाएं। क्योंकि बच्चे में ये क्वालिटी है कि बहुत सीखना चाहता है। बिल्कुल ऐसे ही। हम में से हर एक क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि हम उस्ताद हैं, जी। हम सीखने वाले नहीं, जी। बल्कि हमें बच्चों की मानित सीखने वाला बनना चाहिए। जी, थैंक यू सो मच सिस्टर कि आपने हमारे साथ शेयरिंग की कि बच्चों की मानित हमने यीशु मसीह की बादशाही को कबूल कैसे करना है। तो बड़ा खूबसूरत आपने अपने ख्याल को पेश किया हमारे साथ। एक बार फिर से थैंक यू सो मच। आइए व्यूवर्स, हम एक बार फिर से खुदावंद के खादम पास्टर करामत हनीफ से बात करते हैं खुदावंद के कलाम की। जीसस कॉल किड्स शो में आज जो हम देखेंगे, कम टू जीसस, यीशु के पास आओ। जी, जैसे ये एक मरकजी आयत इस शो की है, मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसके 19 बाब की 14 आयत के अंदर कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो। बिल्कुल आज हम देखेंगे कि यीशु के पास आओ। जी, यूहन्ना रसूल का पहला खत और उसका 5 बाब और उसकी 21 आयत के अंदर लिखा है, ऐ बच्चों अपने आप को बुतों से बचाए रखो। ऐ बच्चों अपने आप को बुतों से बचाए रखो, यानी बच्चे गुनाह की तरफ गामजन ना हो, गुनाह की तरफ ना जाएं, बिल्कुल गुनाह को रद्द करें अपनी ज़िंदगी में से और उनकी ज़िंदगी में यीशु मसीह हो, ताकि आसमान की बादशाही के वारिस बने। यीशु मसीह की तालीम उनकी ज़िंदगियों में हो। बिल्कुल। और अगर हम इस्तिस्ना उसके 6 बाब की 6 और 7 आयत को देखें तो बड़ी खूबसूरत बात है जो माँ बाप को बताई गई, हुक्म दिया गया और वही हुक्म आगे अपने बच्चों में हमने ट्रांसफ़र करना है। आइए देखते हैं इस आयत को, इस्तिस्ना 6 उसकी 6 और 7 आयत को लिखा है कलाम खुदा के अंदर। और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल में नक्श रहें और तू इनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना। अच्छा, अभी जो आयत हमने बाइबल मुकद्दस में पढ़ी है जी, उसमें लिखा है कि ये बातें जिनका हुक्म, वो हुक्म कौन सा खुदा ने हमें दे दिया। सबसे बड़ा हुक्म हमें ये मिलता है। खरूज के अंदर भी हमें 10 हुक्म मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं हमें सबसे बड़ा हुक्म मिलता है। वो हुक्म क्या है? बाइबल मुकद्दस में लिखा है, तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावन अपने खुदा से मोहब्बत रख। ये बातें हमने अपने बच्चों के ज़हन नशीन करनी है ताकि बच्चे इन बातों को लें और अपने दिल में रखें और खुदावन में परवान चढ़ते जाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये बरकत बातें, ये राहें सीधी और भली हैं जिनकी तरफ हमने जाना है। फिर यूहन्ना का खत, तीसरा खत अगर देखें उसके पहले बाब की 4 आयत के अंदर बड़ी खूबसूरत बातें मदर्ज हैं। लिखा है, मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई खुशी नहीं कि मैं अपने फर्जंदों को हक पर चलते हुए सुनो। जी, कम टू जीसस, जी, यीशु के पास आओ। बिल्कुल अभी हमने खुदा का बड़ा हुक्म सुना है जी, कि वो बातें सुनी हैं जो बड़ा हुक्म हमें दिया गया। और फिर हमारे बच्चे जब यीशु मसीह के पास आएंगे तो यहाँ पर यूहन्ना के खत के अंदर हमने अभी जो आयत सुनी है, पढ़ी है, यहाँ पर 2 बातें हमें नजर आती हैं। पहली बात
کہ ہمارے بچے جب خداوند میں بڑھیں گے, جی خداوند میں آگے آئیں گے, بالکل. خداوند میں ترقی کریں گے, روح سے معمور ہوں گے, بالکل. تو خوشی ماں باپ کو خوشی ہوگی. Yes. ماں باپ خوش ہوں گے جی. کہ ان کے بچے خداوند میں گروتھ کر رہے ہیں, خداوند میں بڑھ رہے ہیں, خداوند کی راہوں پر چل رہے ہیں. اسی لیے تو مثال 22:6 کو پڑھے تو وہاں پر بڑی خوبصورت بات, لڑکے کی اس راہ پہ تربیت کر کہ جس پر اسے جانا ہے, بوڑھا ہو کے بھی وہ اسے نہ مڑے. اب وہ ہماری کانٹ چاٹ, وہ ہماری تربیت, وہ ہماری پرورش, وہ ہماری پالنا ایسی ہوئی ہے کہ وہ بڑا حکم جو خدا نے دیا اب وہ ہمارے ذہن کے اندر ہے, ہمارے دل کے اندر وہ خدا کے کلام کی باتیں ہیں. اس لیے دشمن بھی ہمیں چھو نہیں پائے گا اس وقت. پہلی بات خوشی, اور پھر دوسری بات کہ ہمارے جو فرزند ہیں, ہمارے بچے ہیں جو حق پر چلتے ہوئے ہم ان کو سنیں گے کہ وہ حق پر چل رہے ہیں, بالکل خدا کے کلام پر چل رہے ہیں, خدا کی باتوں کو سن رہے ہیں, خدا کی باتوں کو آگے دوسروں میں ڈیلیور کر رہے ہیں. لوگ ان کی باتوں کو سن کر برکت حاصل کر رہے ہیں, لوگ خداوند کی طرف آ رہے ہیں, لوگ ان کو سن کر نجات حاصل کر رہے ہیں. جی یسوع کو اپنی زندگیاں دے رہے ہیں. کم ٹو جیزس, یسوع کے پاس آؤ. اس طرح سے آسمان کی بادشاہ میں گروتھ ہوگی. میں نے بہت سال پہلے ایک بات سیکھی کسی خادم سے, اس نے کہا تم دنیا بچانے چلے ہو, دنیا کو چھوڑو, اپنے بچوں کو بچا لو. بالکل ایسا. اگر آج بچوں کو بچاؤ گے کل وہ اپنے بچے بچائیں گے, کل وہ اپنے بچے بچائیں گے, وہ اپنے بچے بچائیں گے. اس طرح سے نسلیں بچتی جائیں گی, بالکل نسلیں خدا کے پاس آئیں گی, نسلیں یسوع کے پاس آئیں گی, اور آسمان کی بادشاہت میں اضافہ ہوتا جائے گا. جی خداوند آپ کو بڑی برکت ہے. تھینک یو سو مچ پاسٹر جی کہ آپ نے سب ویورز کے ساتھ خداوند کے کلام کی باتوں کو شیئر کیا. میرا ایمان ہے کہ یقیناً جتنی گفتگو ہم نے پاسٹر صاحب کے ساتھ کی ہے, ان کی اہلیہ کے ساتھ کی ہے, یقیناً دیکھنے والی تمام زندگیاں بلیسفل ہوگی. گاڈ بلیس یو اینڈ تھینک یو سو مچ. ایٹ دی اینڈ آئی ایم ویری تھینکفل پاسٹر جی کہ آج آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے کچھ وقت نکالا اور آپ ہمارے ساتھ اس شو میں موجود ہوئے. یقیناً تمام زندگیاں جو ہمیں دیکھ رہی ہیں, سن رہی ہیں, وہ خداوند کی برکت کو پائیں گے. تو آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور خداوند کے حضور اس ساری بات چیت کے لیے, کلام کی باتوں کے لیے جو ہم نے کی ہیں, دیکھنے والی تمام زندگیاں خداوند کی برکت کو پائیں, اور دعا میں رہنمائی پاسٹر کرامت حنیف کریں گے. اے باپ, ہم آپ کی پاک حضوری میں ہیں. آج اس شو کے لیے, جیزس کال کڈس کے لیے آپ کا شکریہ بجا لاتے ہیں. آج آپ نے ہماری ہیلپ کی, ہمارے ساتھ رہے. میں شکر گزار ہوں مہک کے لیے, اس کی ساری ٹیم کے لیے جس کو آپ استعمال کر رہے ہیں. خداوند یہ شو سکسیسفل ہو, اس سے لوگ برکت حاصل کریں. خداوند آج آپ کا کلام جو دوسروں میں ڈیلیور کیا گیا ہے, آج یہ کلام دوسروں تک پہنچے اور وہ زندگیاں برکت ہوں. سارا جلال آپ کے نام کو ملے. مسیح یسوع کے نام سے مانگتا ہوں, آمین. اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جتنی زندگیوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نیچے دیے گئے لنک سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جتنے ایپیسوڈز آ چکے ہیں آپ سب وہ مس نہ کریں, اور آنے والے نیو ایپیسوڈ میں ہمارے نیو گیسٹ کے ساتھ سارے خداوند کے کلام کی باتوں کو سنیں اور برکت پائیں. گاڈ بلیس یو.